अज्ञान एक, संस्कारों से भरा हुआ व्यक्ति, आदतों से भरा हुआ, अपने माहौल से, कहाँ से आया हुआ, एनवायरमेंट से, वो सारे स्वभाव मिलकर उसे काम करवाते रहते, जिसके लिए बेचारा व्यक्ति बहुत बार रोता है। मैंने तो ऐसा सोच भी नहीं पाते, ऐसा कैसे हो रहा है, मैंने सोचा ही नहीं था मेरे अंदर ऐसे विकार आएंगे, अच्छी बातें आएंगी, पर ये सारी अंदर बहुत डीप 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 डाउन, जैसे धरती के अंदर बहुत नीचे सोने चांदियां छिपे हुए हैं, ऐसे ही धरती के अंदर बहुत लावा, कचरे सब जमा पड़े, बदबू है, गर्मी है। ये शरीर देह धरती में भी पता नहीं क्या क्या छिपा, जो दिख रहा है वो तो एक स्थूल शरीर का धर्म है, और सूक्ष्म और सूक्ष्म, जब अंदर जाते जाते हो और सर्च लाइट मिलती जाती है, तब तक हमें क्या दिखता है, उसमें 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 बहुत, अपने तक तो आता ही नहीं है व्यक्ति, और सारा सब का जो केंद्र है वो मैं हूं, और वो दिखता नहीं है, अज्ञान दिखता नहीं है, भावनाएं दिखती नहीं है, दिखता ये है, बाहर सब दिख जाता है, सच्चाई है। इसीलिए तो जो एक तरह से उथली बुद्धि वाले बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर रीजन ढूंढते रहते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, कहीं लौट कर अपने में नहीं आते, पौनी दुनिया इसी में टाइम पास करके किल कर रही है, क्योंकि बाहर खड़े हैं। बहुत अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, बिछड़ने में रोना भी आता है, मिलने में बड़ी खुशी होती है। संसार यहीं तक है हर एक का। जब आते हैं, आते 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 सच्चा हमें गुरु मिल जाता है, बिन वक्त, वक्त का गुरु, जो हमें हर बात, हमारी भावनाओं को टेका देता है, आदतों पर विजय पाना सिखाता है, स्वभाव, संस्कार, देह अध्यास से ऊपर, तब जाकर ये सूक्ष्मता आती है। वो भी बहुत विरलों को। हम बोलते थे दादा लिखा हुआ है करोड़ों में कोई एक, तो बोला अपने पर रखो ना हाथ, मैं वो, करो, लगे रहो। हाँ अभी आप चालू करो। जी मैं है तो ये और फिर आज एक और सवाल उठा है, भाई इच्छा को रोकना भी इच्छा है, सबने सुना था इच्छा रोकनी चाहिए, किससे रोकोगे, कौन सा ज्ञान, फिर अपनी इच्छा से रोकते हैं और अब यही हुआ जैसे एक लकड़ी से लहर को हटाना, सहज आकर के किनारे पर लहरें शांत हो जाती है या नहीं, किनारे ने कुछ प्रयास नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, केवल किनारा पक्का, उसका कोई प्रयास नहीं था, उसके पास आते ही वो ऐसे पता नहीं क्या, देखो तो सही, कई बार आप लोगों ने समुद्र किनारे जाकर देखा होगा, वहां कोई मेहनत नहीं है किनारे की, आकर के लयता को प्राप्त होती है। अब तुमने अपने स्वभावों को, ख्यालों को किनारा दिया है, तो बोला कौन सा किनारा, अपने स्वरूप का जागरण। जब अपने स्वरूप में जाग, ये भूल जाता है, हर एक को भूल जाता है, लड़ते रहते हैं ख्यालों से, अहंकार से, आदतों से, तो फिर उठती है, फिर दूसरी, क्यों उठ रही है, मेरे अंदर इच्छा क्यों उठ रही है, मेरे अंदर अज्ञान क्यों, फिर एक हाथ दूसरा से लड़ रहा है, टकरा रहा है, मेरी इच्छा, और मेरी इच्छा से इच्छा जाएगी, जाएगी, एक इच्छा ने सत्यानाश करके रखी हुई है, अब दूसरी इच्छा और कितना बवाल मचाएगी, हाथ हाथ से लड़ रहे, अपने हाथ, अपने से टकराट हो रही है। केवल शांत किनारा दो, आत्मा का भाव दे दो, जिन्होंने भी इस स्किल को जान लिया होगा, उसमें आप देखोगे मुलाकातें हुई प्रेम से,
अभी अपने अंदर सब समा गए, हजारों लाखों करोड़ों नाम रूप का घोर शोर आकर के एक आत्मा में शांत कर जाता है। नहीं तो दो नाम रूप भी नहीं समा पाते। लड़ते थे, ये क्यों आया, ये ख्याल में क्यों आया। सारी दुनिया वो अपने में लय करके जब गहरी नींद सोते तो कहाँ गई दुनिया, कहाँ गया नाम रूप। आश्चर्य नहीं लगता है, ज्ञानी हो या ज्ञानी हो वे, जब तुम सहज नींद को प्राप्त होते हो तो कुछ भी तो अंदर नहीं रहता है जिसको हटाना पड़े। ये नाम रूप वाला घोर शोर शब्दों आवाजों सहित गायब हो जाता है दृश्यों से। देखो ना, मार्क करो। और एक नाम रूप, एक शब्द, एक हालत हटाने में पूरी जान लग जाती है, क्योंकि इसको आत्मा का किनारा नहीं दिया है। मन को आत्मा की राह बता दे, वरना मन नहीं मानेगा। चल इस वचन पर भी पूरे उतरे हो जाए तो झगड़ा ही नहीं।